एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले के बिलावर इलाके में 3 लोगों के कत्ल पर दुख और गम का इजहार किया है। साथ ही मामले की मजम्मत और शफाफ तहकीकात के ऑर्डर जारी किए हैं। सोगवार परिवार को तमाम जरूरी मदद की यकीन दहानी कराते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया है कि कसूरवारों को जल्द से जल्द इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा और हिसाब किया जाएगा। दरअसल 3 लोग 5 मार्च को बिलावर तहसील के लोहाई मल्हार में एक शादी समारोह से लौटते वक्त लापता हो गए थे। उनका पता लगाने के लिए कठुआ जिले के लोहाई मल्हार इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई, लेकिन लापता होने के 3 दिन बाद गुज़िश्ता शनिवार को उनकी लाश बरामद की गई, जिसके बाद से इलाके के लोगों में गम और गुस्से का माहौल है। जो घटना कल बिलावर में हुई और हमारे 3 नौजवान उनको किडनैप करके जो शादी में जा रहे थे, जो बेकसूर थे, उनकी टारगेट चली गई कि जान पूछ कर वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई थे उनकी हत्या की गई। फौजियों को मारा गया ना, उसकी शहीदों को शहीद बोलते हैं, वो शहीद हो गए। क्यों शहीद हुए? वो इसलिए हुए कि एक लड़के को बकरवाल का रूप में हिला के कच्ची रोड पे बकरियां लेके आगे उसको चलाया गया। फौजी गाड़ी आई, वो तीरे होगी, ऊपर से अंबुशे लगा था, उन्हें गोली मारी उनको। जो बिलावर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, इसके प्रति हमारे लोगों को बहुत रोष है। 1 महीने के अंदर हमारे 5 भाइयों को शहीद कर दिया है। जैसे बिलावर से बारात जाती है तो 4 दिन के बाद उनकी जो डेड बॉडी वो जंगल से मिलती है। जो पाकिस्तान की साजिश है और यहाँ के जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, मैं यही गुजारिश करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कि जैसे योगी जी ने यूपी में कानून बनाया है, इधर भी ऐसा ही होना चाहिए। इनको उनके बराबरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान के जो आतंकवादी आते हैं, जो इनकी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उनके बराबर उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसे ये काम नहीं चलेगा। हम हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कठुआ में 3 लोगों के कत्ल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात की कोई जगह नहीं है। सीएम उमर ने गमज़दा ख़ानदान के दिली ताज़ियत का इजहार किया। एक्स पर एक पोस्ट में सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया, कठुआ में एक नाबालिग लड़के समेत 3 लोगों के कत्ल से गहरा सदमा और दुख हुआ। वहीं बिलावर असेंबली से एमएलए सतीश शर्मा ने भी इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है और मुतासिर परिवार के तय ताज़ियत का इजहार किया। आश्वासन क्या सर, लोगों के अंदर एक वो तो आश्वासन इसमें कुछ नहीं होता। लोगों के अंदर, मैं वहाँ का लोकल विधायक हूँ, बिलावर के अंदर ये घटना घटी है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट थी और ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमने कोशिश की, लोगों ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। उसके बाद उनको सक्सेस वो वाली नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ हैं, लोगों के बीच में हैं और लोगों की बात को, समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिलावर इलाके में बढ़ रही दहशतगर्दाना सरगर्मियां और बेकसूर लोगों की मौत को लेकर हिंदू तंजीमों ने रविवार को बिलवार बंद का कॉल दिया था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ बाजारों में कारोबारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों ने 3 लोगों के कत्ल मामले पर सख्त मजम्मत की है। हिंदू तंजीमों के लोगों का कहना है कि 20 दिन पहले बाथर के कोहा गाँव में 2 लोगों की लाश मिली थी, लेकिन मुलजिमीन का सुराग नहीं लग पाया। इलाके में बढ़ रहे जराइम की वजह से आम लोगों में डर का माहौल है। बिलावर में जम्मू के जेकेएस रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने कत्ल मामले पर मुजाहिरा कर रहे मल्हार, मड़ार, मरहून, देहोडा और बिलवार कस्बे के लोगों से मुलाकात की है। उन्हें यकीन दिलाया है कि इन इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस मकसद को हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी जानकारी दी। लोग गए हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं और उस परिवार के जो लोग हैं, हम उनके दुख में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस उनके साथ है। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुख्ता तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है। वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम जो बीडीजी है स्ट्रेंथन करेंगे और जो वॉलंटियर जितने भी हमारे नौजवान बच्चे होंगे जो हमारे इस सिक्योरिटी ग्रिड में शामिल होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर, आर्मी के साथ मिलकर वहाँ के एरिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, सिक्योर किया जाए। ये वक्त है कि मिल के काम करने का। हम जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हमारी एसओजी की जो पहले कमी थी, अभी और हमारी टीमें जो है यहाँ पर काम कर रही हैं। एसओजी जो है हमारे जवान मुस्तैदी से तैनात हैं, हर एक एंगल पे वो काम कर रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और जल्दी हम आपको रिजल्ट भी देंगे। देखिए, मैं कहना इन्वेस्टिगेशन का मसला, इसमें जब जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी आपको। थैंक यू।
आपको बता दें कि इस दौरान इलाके में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ ऑफिसर्स की तरफ से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी के मकसद को हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में ऑफिसर्स की तरफ से जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कठुआ में हुई मौत पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और जम्मू में दोबारा दहशतगर्दी की कोशिशें खित्ते में अमन में खलल डालने के लिए एक गहरी साजिश का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने ये बातें कठुआ जिले के बिलावर तहसील के मल्हार इलाके में मुतासिर परिवार से मुलाकात के दौरान कही। पूरा समाज दुख और शोक में है। हम भी सुबह से यहीं पे हैं। आदरणीय विधायक जी सतीश शर्मा जी कल से स्पॉट पे ही थे। पार्टी के नेतृत्व के आदेश पे और मानवता के आधार पे हम भी सुबह से यहीं पे हैं। लोगों का जो कंसर्न है, विशेषकर प्रदर्शन के बाद जो कंसर्न सामने आया, लगातार पिछले 1 महीने से 5-6 इंसिडेंट्स सामने आए, जिससे आम जनमानस में भय का वातावरण बना है। यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स, स्पेशल टास्क फोर्स, इनके पिकेट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। ये हमने अपने नेतृत्व के आधार पे इनको आश्वासन दिया है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, फिलहाल मामले पर क्या तफसीलात मिल रही हैं? जगह जगह पर मुसाहिरा और गमोसे का माहौल भी मकामी लोगों में देखने को मिल रहा है, साथ ही डर दहशत का माहौल भी बना हुआ है। अगर जिला कठुआ की बात करूं तो जिला कठुआ की अगर मैं बात करूं तो जिला कठुआ पूरा गमहीन है। यहाँ पे गम और तनाव की स्थिति बनी हुई है लोगों में। कहीं ना कहीं जो 3 शव गत दिन बरामद हुए थे, उनको लेकर मातम जिला कठुआ में पूरी तरह से छाया हुआ है। हर आंख में आंसू हैं और हर एक का गला सूखा हुआ है। वहीं अगर जिला कठुआ के बिलावर की मैं बात करूं तो वहां पर जो स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं मैं अगर बात करूं तो गत दिन जैसे ही उनके शव मिले थे, लगातार जिला कठुआ के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हों, तहसील हों, या ब्लॉक हों, लगातार वहां पे धरने प्रदर्शन हैं वो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। वहीं अगर मैं नेताओं की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, एक्स हो, वहां पर परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं वो व्यक्त की हैं। कहीं ना कहीं परिवार के साथ उन्होंने अपना जो परिवार के साथ जो दुख घटा है उनमें कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं उस परिवार का वो है, कहीं ना कहीं उनको एक ठासना दी है। वहीं अगर मैं अगर केंद्र की बात करूं तो गृह मंत्री पूरी तरह से इस मामले पे नजर बनाए रखे हुए हैं। वहीं गृह मंत्री की तरफ से परिवार को, अगर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली की बात करूं तो सुनील शर्मा जिस तरीके से कल वहां पर सुबह से ही वहां पर पहुंच गए थे, उनके साथ कठुआ जिले के 6 विधानसभा सीटों के जितने भी विधायक थे वो वहां पर बिलावर में धरने प्रदर्शन पे, जहां पे आक्रोशित बिलावर के लोग थे, जहां उनके परिजन थे, जहां युवा थे, वहां पर उनके साथ वो वहां पर पहुंचे हुए थे। लगातार वो धरना प्रदर्शन वहां पे हो रहा था। कहीं ना कहीं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी इस दुख के साथ, इस तनाव के साथ, इस गमहीन मौन के साथ जिस तरीके से निर्मम इन लोगों की हत्या की गई है, ये सिर्फ 3 लोग नहीं है। इससे अगर पहले की मैं बात करूं तो 2 लोग औरों की भी हत्या की गई थी। वो 15 और 16 फरवरी को की गई थी। लगातार 5 हत्या हो जाने के कारण बिलावर में स्थिति है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करूं तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का मैसेज लोगों को, जो आक्रोशित वहां पर लोग थे, जो अपना रोष व्यक्त कर रहे थे, उनको बताया है कि उनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं इस संकट की घड़ी में वो उनके साथ हैं और कहीं ना कहीं परिवार को आश्वासन दिलाया है कि उनको उनके परिवार के किसी भी सदस्य को वो कहीं ना कहीं वो सरकारी जो सहायता है वो
मदद दी जाएगी। वहीं अगर एलजी मनोज सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और मीडिया में ये चीज आपने बताई है, बयान दिया है कि वो कहीं ना कहीं जो इस परिवार के साथ है वो अपनी कंडोलेंस पेश करते हैं और कहीं ना कहीं जो ये हत्या की गई है, जो भी इसके पीछे है, उनको कहीं भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अगर केंद्रीय मंत्री अगर मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करूं तो उन्होंने भी आशंका जताई है कि इसके पीछे आतंकी हो सकते हैं। वहीं अगर मैं जिला कठुआ की बात करूं तो लगातार जिला की हर एक तहसील ब्लॉक में प्रदर्शन है। वहीं अगर कठुआ की अगर शहर की मैं बात करूं तो कल शाम कठुआ में एक कैंडल मार्च और फिलहाल आपको बता दें कि तमाम लोगों की तरफ से भी जोरार नाराजगी का इजहार किया है। साथ ही साथ मुजावरा भी कई मकामात पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तमाम लीडरान की तरफ से भी इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है। रद्द-ए-अमल भी पॉलिटिशियंस की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं। इस दौरान आपको बताते चले कि जम्मू के कई मकामात पर लोगों की तरफ से मुजाहिरा भी किया गया। हरप्रीत, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि तमाम लीडरान की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, साथ ही साथ रद्द-ए-अमल लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन की तरफ से कितना सख्त रुख देखा जा रहा है? जी सदफ प्लीज अपना प्रश्न फिर से। हरप्रीत, तमाम लीडरान की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, तमाम लीडरान इस मसले पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन बात अगर प्रशासन की करें तो आगे क्या सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी मैं अगर मैं यहाँ पे अगर लीडरों की बात करूं, जो पूर्व विधायकों की बात करूं, जैसे चौधरी लाल सिंह कल जो मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रह चुके हैं। अगर बिलावर के मैं पूर्व विधायक की बात करूं तो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो वो भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया था। कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में सरकार है। और यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो एलजी प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं निशाना साधे हुए हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस घटना के पीछे उसका हाथ बता रही है। कहीं ना कहीं आतंकवादी अगर बात करूं तो बनी बिलावर की बात करूं, पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि बनी बिलावर की अगर मैं बात करूं, ये पहाड़ी क्षेत्र आता है, वहां पर अगर मैं बात करूं तो गत साल अगर 2024 की मैं बात करूं, जुलाई में यहाँ पे 5 जो हमारे सेना के जवान थे उनके ऊपर घात लगाकर यहाँ पर उनको निशाना बनाया था। उसके बाद अगर मैं इसी साल अगर 25 जनवरी की बात करूं तो जिस दिन 26 जनवरी को पूरा भारतवर्ष रिपब्लिक डे बनाता है, उससे एक दिन पहले कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने सेना का एक बिलावर में एक शिविर है, वहां पर भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। वहीं गत दिनों पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी अगर लोकल की मैं बात करूं, लोकल्स लोगों ने भी ये भी बताया था कि उन्होंने संदिग्ध लोग हैं वो देखे हैं, हथियारबंद लोग वो देखे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंता है, वो अपनी व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो परेशान है कि आखिर उनकी सुरक्षा किसके हवाले में है। वहीं अगर मैं राजनीति की बात करूं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी की बात करूं तो उन्होंने भी एक्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया है। उसने परिवार के साथ तो संवेदनाएं अपनी पेश की हैं, कंडोलेंसेस तो पेश की हैं। कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर आखिर ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान अगर बनता है तो ये एलजी प्रशासन के ऊपर बनता है। जी बिल्कुल ठीक है हरप्रीत, आप बने रहिए हमारे साथ। और वही इस मामले पर सियासी लीडरान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, आइए आपको सुनाते हैं।
वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। महीना रमजान था और अगर हुआ है तो गलत हुआ है। और अब उमर साहब ने उस पर अपना बयान भी दे दिया है। उमर साहब ने उसकी जब कर दी है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलना। लेकिन महकमा तो चीफ मिनिस्टर के पास है, डिप्टी सीएम साहब। मैंने कहा ना कि जब उमर साहब ने इसकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है और जब उन्होंने बोल दिया इस पर, तो लगता है मुझे अब इतना बोलने का कोई अफसोस बड़े जर्नलिस्ट है। कठुआ में जो हादसा हुआ, कठुआ में जो हुआ गलत हुआ है और लोग 3 मारे गए और जिनके अंडर पुलिस है उनकी जवाबदेही बनती है और उनको जवाब देना चाहिए कि ये क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक घनौना जो कृत्य है वो हुआ है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है मुझे लगता है कि उनको सचेत होना चाहिए। 1-2 इंसिडेंट इससे पहले भी हुआ है, आर्मी पे भी वहाँ पे अटैक हुए हैं और अब ये जो 5 किलिंग हुई हैं, 3 कल जिनकी डेड बॉडी मिली हैं और 2 पहले हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से इसको कंडेम। सवाल नहीं, इस पे ये एक सवालिया निशान है। आज माह रमजान का मुतबरक महीना है। इस महीने में ये वहाँ पे ये फैशन शो कर रहा है और उस स्टेट में पीछे करो थोड़ा, जो पूरे देश में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। कल मैंने इसका सीएम साहब का भी इस पे ट्वीट देखा जी और आज उन्होंने भी किया था। जिन्होंने ये किया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर सीएम साहब पे ही है, वही मिनिस्टर है इसके, तो कुदरती जिसकी मिनिस्ट्री ये कर रही है उसी पे तो ये सवालिया निशान है। कैसे हुआ? क्या उनको पता नहीं था? कौन करा रहा है ये? इसके पीछे क्या मंशा है? हरप्रीत हमारे साथ लगातार बने हुए। हरप्रीत, जिस तरह देखा जा रहा है कि तमाम लीडरान की तरफ से लगातार इस मामले पर बयान सामने आ रहे हैं, फिलहाल अगर बात करें हुकूमत की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो फिलहाल क्या बयान सामने आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से? मैं अगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करूं तो उन्होंने परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं वो प्रकट की हैं कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे ये कहने के लिए कोई भी संकोच नहीं होगा कि आखिर इतनी देर के बाद पिछले 4 दिनों से ये लोग हैं लापता हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जिसमें चीफ मिनिस्टर हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हों, उन्होंने अपनी संवेदनाएं दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इससे पहले 5 फरवरी की बात करूं तो जहां पे मक्खन दीन जो बिलावर में कहीं ना कहीं उसने आत्महत्या कर दी थी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बिलावर के बनी के विधायक थे इंडिपेंडेंट जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थक था, वो कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच गए थे, लगातार वहां पे पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं जो लोग ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस किलिंग्स के ऊपर जो 5 किलिंग्स हुई हैं इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहीं ना कहीं सियासत वो खेल रही है। क्योंकि ये टारगेट लोग ये बता रहे हैं ये टारगेट किलिंग है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि हिंदुओं की लगातार ये इलाका है बिलावर की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर जो संख्या है हिंदुओं की ज्यादा है, वहां पर लगातार हिंदुओं की जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है ये लोगों का कहना है और लीडरों का कहना है। चुन कर हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान वो कहीं ना कहीं उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्था के ऊपर वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर अपनी संवेदनाएं अपनी कंडोलेंसेस अगर पेश की हैं तो वो काफी देर के बाद वो अपनी संवेदनाएं वो प्रकट की हैं। वही अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार लोग हैं, वो बनी के जो विधायक हैं जो गत दिन वहां पे जब शव मिले थे तो वो अगर मैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूं तो जहां पे शव रखे हुए थे वहां पे बनी के विधायक जब पहुंचे थे वहां पर उनको लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर
जो रोष व्यक्त कर रहे थे प्रदर्शनकारी या परिजन या उनके परिवार के लोग, जब बिलावर के जो स्थानीय युवक थे, उन्होंने जब बनी के विधायक जो इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो समर्थन दे रहे हैं इस सरकार में, कहीं ना कहीं उनके गो बैक के नारे वहां पे लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो अब इस पे है वो कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है। वहीं अगर महबूबा मुफ्ती जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है हरप्रीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दें कि तमाम मकामात पर इस दौरान नाराजगी का इजहार मकामी लोगों की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम सियासी लीडरान की तरफ से भी रद्द अमल लगातार सामने आ रहे हैं। तमाम सियासी लीडरान इस मामले पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ कई मकामात पर नाराजगी का इजहार भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि इस मामले पर सियासी लीडरान ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है। तमाम लीडरान की तरफ से इस मामले पर रद्द अमल सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुतासिर परिवारों से भी मुलाकात लीडरान की तरफ से की गई है और नाराजगी का इजहार किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि इंतजामिया भी लगातार मामले को लेकर पुरअज़्म नजर आ रहा है। इलाके में सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ लगातार सिक्योरिटी के अमल देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सियासी लीडरान की तरफ से रद्द अमल सामने आ रहे हैं। लगातार तमाम लीडरान की तरफ से मामले पर नाराजगी का इजहार किया है। साथ ही आवाम की तरफ से भी लगातार मामले पर नाराजगी का इजहार देखने को मिल रहा है। कई अलग अलग मकामात पर भी इसे लेकर प्रोटेस्ट किया गया है। मुजाहिरा लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है।